मासूम है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहारतन व तज़कियतन लिअन्फुसिकुम। उन पर दुरूद पढ़ो तो आवाज़ बुलंद पढ़ो ताकि तुम्हारे नफ्सों से निजासत जाती रहे, तहारत आती रहे। तहफ़्फ़ुज़ मोमिनीन व मोमिनात के लिए एक मरतबा बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़ें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला मुहब्बता मुहम्मद नईमन दाइमन व हिस्नन काइमा लिअन्नल्लाह हब्बहुम सुम्मा खलक़हुम अला अख़लाक़िही व अद्दबहुम बिआदाबिही व तरबियतुल खल्क़ व हिरासतुहा मिन दाब्बिही सुम्मा खलक़ल कौन वल मकान फ़खलक़ल खल्क़ ज़ी हाजतिन व आहतिन व आफ़ात। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल आला व किताबिहिल मुबीन वल मतीन वल हसीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद जितने मोमिन तशरीफ़ फरमा हैं दिल की अथाह गहराइयों से शायान शान हुसैन इब्न अली बुलंद तरीन सलावत पढ़ें। हज़रात वक़ार मुहिब्बान आले अत्हार शियान हैदर कररार बिरादरान अहले सुन्नत साकिनान बज़्म मारिफत सरमस्तान महकद विलायत लायक हम्द है वो परवरदिगार कि जिसकी किब्रियाई के लिए जबीन अली का मेहराब काफ़ी। एक पानी देना। जो मुतवज्जे हुए पानी की तहसील है मैं फिर दोहराता हूँ। लायक हम्द है वो परवरदिगार कि जिसकी किब्रियाई के लिए जबीन अली का मेहराब काफ़ी। फिर लायक दुरूद है वो मुस्तफ़ा कि जिसकी अज़मत के लिए यही एक बात काफ़ी है कि इसके पीछे वो चलता है जिसके पीछे हक न चले तो बातिल हो जाए। फिर लायक सलाम है वो अली कि शब भर में हजार हजार रकत पढ़ने वाले अली ने मुस्तफ़ा के बिस्तर पर शबे हिजरत मुसल्ला लपेट कर सारी रात सोकर उम्मत को बताया है कि इबादत में इताअत नहीं, इताअत में इबादत है। वो परवरदिगार अपनी किताब लारैब किताब अतियबुल बयान में
हम जैसे बंदों से बवसीलाए ज़बाने मोहम्मद गुफ्तगू कर रहा है। वो परवरदिगार इस कायनात का मुतलकुल अनाम शहंशाह है, वही खालिक है, वही मालिक है, वही राज़िक है। वो अला कुल्ले शैइन कदीर है, मगर हम जैसे अदना लोगों से बात करने के लिए वो ज़बान मुस्तफ़ा को वसीला बनाता है। मैं सोचता हूं कि वो अला कुल्ले शैइन कदीर होते हुए हमसे बात करने के लिए ज़बान मोहम्मद को वसीला बनाता है। ये लोग इतने बड़े कब से हो गए हैं जो मोहम्मद को छोड़कर खुदा से बातें करना चाहते हैं। वो परवरदिगार ज़बाने मुस्तफ़ा के वसीले से अपनी मखलूक से गुफ्तगू करता है। कायनात में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो ये दावा कर सके कि मेरी बराह रास्त खुदा से बातें होती। बाय बिस्मिल्लाह से सीने वन्नास तक पूरा कुरान गवाह है, कलाम परवरदिगार का है। लेकिन लब हाय मुस्तफा खुलते हैं तो अंदर से कलाम खुदा बरामद होता है। लब हाय मुस्तफा खुलते हैं तो अंदर से कलामे परवरदिगार बरामद होता। इसका मतलब है अल्लाह का कलाम भी एतबारे ज़बाने मोहम्मद पे टिका हुआ है। मुझे खबर नहीं किसका क्या मायार है, कौन किस मायार पे तौहीद को मानता है, किस मायार पे रिसालत को मानता है। मैं इस अजीम शान इज्तिमा में अली वालों का मायार समझाना चाहता हूं। अली वालों के नजदीक तौहीद का मायार क्या है, रिसालत का मायार क्या है, इमामत का मायार क्या है, कुरान का मायार क्या है। वो परवरदिगार गुफ्तगू हमसे करता है, मगर कलाम उसका ज़बाने मुस्तफ़ा से सादिर होता है। हद ये है कि वो परवरदिगार चाहता है कि पूरी कायनात मेरी यकताई का ऐलान करे, मगर जब वो यकताई का ऐलान करवाना चाहता है तो खुद नहीं बोलता, बल्कि अपने मुस्तफा से कहता है कुल हुवल्लाहु अहद, तू कह दे कि अल्लाह एक है। यानी अकीदा तौहीद भी ये तबारे ज़बाने मुस्तफा पे टिका हुआ। मेरे सामने जुनीदा जहां तशरीफ फरमा है, अकीदा तौहीद भी एतबारे ज़बाने मुस्तफा पे टिका। धीमे लहजे में मैं ऊंची बातें करने का आदी हूं, धीमे लहजे में ऊंची बात करूंगा ताकि आपको बात की बुलंदी का लुत्फ आ सके। वो परवरदिगार अपनी यकताई का ऐलान भी करवाता है तो बज़बान मुस्तफा करवाता है। इसका सादा सादा मतलब यह है कि एतबारे ज़बाने मोहम्मद आगे आगे चल रहा है, अकीदा तौहीद पीछे पीछे चल रहा है। ये पूरे का पूरा दीन एतबारे ज़बाने मुस्तफा पे टिका हुआ। जन्नत किसी ने नहीं देखी, जहन्नम किसी ने नहीं देखी। हूर व गिल्मा, फरिश्ता, जो फरिश्ता देख लेगा वो फिर बताने के काबिल नहीं रहेगा। ये जन्नत, ये दोज़ख, ये हूर व गिल्मा, ये फरिश्ते, ये अर्श, ये लौह, ये कलम, ये कुर्सी, सिर्फ और सिर्फ एतबारे ज़बाने मोहम्मद पे टिका हुआ। इसका मतलब है जो मुस्तफा कह दे वही हक। मैं अपना मायार बताने लगा हूं इस अजीम शान इज्तिमा में। लोगों ने मेरे मुस्तफा का कलेमा पढ़ा है कि रसूल ने उंगली का इशारा किया और चांद दो टुकड़े हो गए। किसी ने मेरे मुस्तफा की रिसालत का कलेमा पढ़ा कि उन्होंने इशारा किया तो डूबा हुआ सूरज बन गया। किसी ने कलेमा पढ़ा इस बुनियाद पर कि उनके हाथों पे संगरेजों ने तस्बीह पढ़ी। संगरेजे वैसे भी तस्बीह पढ़ते हैं, रसूल का मौजिजा ये नहीं था कि संगरेजों से तस्बीह पढ़वाई। रसूल का मौजिजा ये था
कि बंदों के कानों को तस्बीह सुनने के लायक बना दिया। मैं अपने मायार का मौजिजा पेश करना चाहता हूं साहिबाने बस में मारे। किसी ने कलेमा पढ़ा कि रसूल ने चांद दो टुकड़े किया, किसी ने कलेमा पढ़ा कि रसूल ने डूबा हुआ सूरज पलटाया, किसी ने कलेमा पढ़ा कि रसूल ने दरख्त को इशारा किया और वो जमीन चीरता हुआ रसूल के करीब आ गया। किसी ने देखा कि रसूल के हाथों पे संग्रेजों ने तस्बीह पढ़ी, मायार मुस्तफा समझे। ये जो कुछ आप बता रहे हैं ये कमाल मोहम्मद नहीं था, ये लोगों की डिमांड थी। पता नहीं मैं बात पहुंचा सका हूं या नहीं। ये सूरज पलटाना, ये चांद दो टुकड़े करना, ये दरख्त को बुलाना, ये पत्थरों से तस्बीह पढ़वाना, ये कमाल मुस्तफा नहीं, ये तो लोगों की डिमांड थी। मैं बताऊं कमाल मुस्तफा क्या है? अली वालों की निगाह में मुस्तफा का मौजिजा क्या है? ये चांद तोड़ना, ये सूरज पलटाना, ये काम तो हमने मुस्तफा की हवेली के नौकरों को भी करते देखा है। मुस्तफा के मायार का मौजिजा ये है कि मोहम्मद मुशरिकों के पुत तोड़ रहे थे ये कह करके ये झूठे हैं, और जिनके पुत थे वो कह रहे थे मोहम्मद सच्चे हैं। ये अली वालों के मायार ये हैदरिया ट्रस्ट के जिम्मेदारान जनाब जाफर नकवी साहब, जनाब मिर्जा नदीम साहब, इनके मुआविनीन, परवरदिगार इनकी काविश, इनकी सही को अपनी बारगाह में बतौर अजर रिसालत कबूल मंजूर फरमाए। मखदूम कौनैन अहालियान फैसलाबाद और गिरदोनवा के मोमिनीन को जमाने के शर से महफूज फरमाए। लेकिन आज इस अजीम शान इज्तिमा में सुन के जाइए कि अली वालों के अकीदे का मायार क्या होगा। हम अगर खुदा को वाहदाहुल्लाह शरीक मानते हैं तो अपनी पेशानी की मेहराब की बुनियाद पे नहीं मानते। हमारी पेशानियां इस लायक नहीं कि उनके मेहराब बता सके कि अल्लाह अकबर क्या है। अली सजदा करे तो पता चले अल्लाह अकबर क्या है। उस परवरदिगार की वहदानियत, रसूलुल्लाह की रिसालत, उसका मायार समझे। हमारे नजदीक ये बातें मुस्तफा के लिए बहुत छोटी, ये चांद तोड़ना, ये सूरज पलटाना, ये दरख्त बुलाना, ये संग्रेजों से कलेमा पढ़वाना। मुस्तफा का मौजिजा ये है कि मुस्तफा ने, हर नबी ने अपनी नबूवत और रिसालत मनवाने के लिए मौजिजा पेश किया। मेरे कुज़े इरफान में इससे बड़ी बात नहीं जो मैं आपकी शऊर की सरहदों पे उतार रहा हूं। हर नबी ने अपनी नबूवत और रिसालत के सबूत के लिए मौजिजा पेश किया। अकेला है मेरा मुस्तफा नबी जिसने अपनी रिसालत के सबूत के लिए अपना किरदार पेश किया है। इसे कहते हैं मौजिजा। अकीदा तौहीद पीछे पीछे चल रहा है, एतबार ज़बान मोहम्मद आगे आगे चल रहा है। और फिर परवरदिगार बवसीला ज़बान मुस्तफ़ा बोला, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़। अल्लाह वो है जिसने मोहम्मद जैसा रसूल इरसाल किया, लेकिन अकेला इरसाल ने किया, दो ताकतें देकर इरसाल किया। बिलहुदा व दीनिल हक़, एक अपने रसूल को हुदा अता किया, एक हक अता। लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ले, ताकि वो इन दो ताकतों के जरिए मेरे दीन को हर दीन पे गालिब करे। उस परवरदिगार ने रसूल को उतारा है तो दो ताकतें देकर, एक ताकत का नाम हुदा है, एक ताकत का नाम हक है। खुदा को एतमाद है कि अगर हुदा मौजूद हो
हक मौजूद हो तो मेरे रसूल की रिसालत फैलेगी। खुदा ने कहा था मुझे खुदा पे एतमाद है, और सच्चे रसूल ने कहा इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा। जिस खुदा पे खुदा को एतमाद है उस खुदा के चराग का नाम हुसैन